जय श्री राम, जय श्री हनुमान। कलयुग में राक्षस के साक्षात दर्शन सुनकर विश्वास नहीं होगा। भाइयों, आज का प्रसंग है कि मानव ही दानव है, क्योंकि दानव तो अब रहा नहीं। मानव जो है उसमें साक्षात दानव का गुण दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ये हमको भी आश्चर्य लग रहा है। पर आज श्री राम प्रभु के कृपा से कलम और अंदर की आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाइयों, आज उस असुर के बात करूंगा जो हमेशा से असत्य मार्ग पे चलकर दूसरों को परेशान कर रहा है, पर मानव शरीर में रहते हुए वे भयानक दानव है। और उनकी गति क्या हो रही है वे सब आज के प्रसंग में बताऊंगा। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल सके। भाइयों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मानव ही इस कलयुग में दानव है। वस्तुतः ऐसा अपनी खुली आँखों से देख पा रहा हूँ कि मानव के रूप में ऐसे दानव है जिनका स्वरूप तो मानव का है, पर दानवी व्यवहार से भरे पड़े हैं। पर लक्षण असुर का है, असुरा शक्ति कूट कूट कर भरा पड़ा है। मानो इस कलयुग में दानव तो नहीं है, पर दानवी गुण व्यवहार उस मानव में पूर्ण रूपेण परिलक्षित है। हर एक एंगल से देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानव शरीर में रहने वाला वह व्यक्ति दानवीय आत्माओं से भरे पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति अपने हाथ पर खड़ा अड़ा रहता है, वह किसी की नहीं सुनता है, असत्य को सत्य करना चाहता है और झूठ साँच का व्यवसाय करता रहता है। सही की तो उसे भगवान श्री राम परख नहीं रहने देती है और झूठ का तो बड़ा व्यापारी बना बैठा है। और तो और उनका सारा समय झूठ को सत्य बनाने में जाया करता है। हर पल झूठे सपने देखता रहता है, चाल पर चाल चलते रहता है, यहाँ तक कि सब कुछ अपने झूठ पर न्योछावर कर देता है। सभी प्रकार के झूठ को जोड़ जोड़ कर एक दर्पण बनाता है और जब सच जागता है तो एक पत्थर उठाकर उस दर्पण पर देता है, मार देता है। पत्थर लगते हुए उस दर्पण का शीशा टूट टूट कर बिखर जाता है और जमीन पर फैल जाता है। शीशा के जैसा टुकड़ों में फैला जमीन पर गिरा पड़ा रहता है, कोई उसे उठाने वाला नहीं होता है। फिर थके मारे उठते हैं और झूठ का धंधा लेकर घर से निकलते हैं और अपने जैसा गिरा पड़ा घिसा पीटा इंसान को खोजने लगता है। भगवान श्री राम भी बड़े दयालु हैं, इन्हें उनके जैसा दानवी शक्ति से मिला ही देते हैं। और मिलाने का कारण यह है कि दानव तो पहले से तुम थे, अब महादानव तुमको बना रहे हैं, जिससे तुम निरंतर पापों के उस दुनिया में घुस जाओ जहां से निकल पाना तेरा मुश्किल और असंभव होगा। और वहां तेरा पाप रहेगा और तुम रहोगे, क्योंकि यह पाप जो है अपने बाप को भी नहीं बकसता है, तुमको कैसे बकस देगा। भाइयों, एक बोलचाल की भाषा में लोगों को बोलते हुए सुना हूँ कि करनी देखो मरनी काल। ध्यान से सुनिएगा, करनी देखो मरनी काल। आमतौर पर लोग बोलकर सुनकर टाल देते हैं, पर मैंने इसे अध्यात्म से जब जोड़कर देखा तो हमें पता लगा कि वाकई में इस पंक्तियाँ में दम है और बड़ी रहस्य छिपा है कि करनी देखो मरनी काल। मतलब साफ है कि तुमने कैसा कर्म किया है, उस कर्म का
को मरने पर भी तुम्हारा शरीर बता देता है कि किस मार्ग से तुम्हारा प्राणवायु निकलता है। यदि गर्दन के ऊपर से किसी मार्ग द्वारा प्राण जाता है तो वे समझ में आ जाती है, पर यदि वही प्राण वायु नदी मार्ग पेशाब मार्ग से जाता है तो वे घनघोर पापी के श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्ति को यमराज और जमराजों के दूत मारते पीटते घसीटते खड़े खड़े पैखाना पेशाब करवाते मार मार कर हरेक अंग के भाग को भरथा बनाते हुए नरक कुंड ले जाता है। और वहाँ जाने पर नरक कुंड की सजा जो होती है वह खोलते हुए गर्म पानी में उल्टा लटका कर तड़पने के लिए छोड़ देता है। तब जाकर इस आसुरा शक्ति वाले मानव को वही बड़ी पछतावा होता है कि आज जो मैं नरक का भोग भोग रहा हूँ उसमें कोई साथ देने वाला नहीं है। न ही बीवी न बेटा मार मार कर भरथा बना रहा है यमराज देवता। भाइयों, ऐसे मनुष्य का दोबारा तो मनुष्य जोनी में आना जन्म लेना बड़ा ही दुर्लभ है। मनुष्य योनि तो कभी मिल नहीं सकता। उसे और किसी योनि में भेजने से पहले बहुत भटकाता है। उसे बहुत भटकाता है। परमात्मा की ये असीम कृपा है जो उसे बहुत ज़्यादा ही भटकाता है। वे रोते रहते हैं पर परमात्मा कुछ नहीं सुनते हैं। उसे किसी योनि में भेजने से पहले गंदे पानी, गंदे भोजन, गंदे वस्त्र, गंदगी से भरा रास्ता, कांटों का बना बिस्तर भी बड़ी मुश्किल से परमात्मा प्रदान करते हैं। जब बड़ी अनुनय विनय करते हैं तो पृथ्वी लोक पर शौचालय जो मनुष्य करते हैं वही पानी उसे पीने के लिए देते हैं। मनुष्य का सोच किया हुआ पानी जो बच जाता है वही पीकर ये दानव रूपी मनुष्य अपना प्यास बुझाते हैं और अपने कर्म का नरकी भोग भोगने के लिए विवश रहते हैं। परमात्मा का गणित इतना साफ सुथरा है रहता है कि ये जो मानव के रूप में कलयुगी दानव हैं उनको वहाँ कुछ पूछा तक नहीं जाता है और इनको अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। इनकी कुकर्म का गणित तो तैयार रहता है और यमराज चंठ दूतों के साथ आता है और इनका प्राण वायु पेशाब मार्ग के द्वारा बलपूर्वक खींच लेता है। इनको कोई मौका नहीं मिलता है, परंतु अच्छे इंसान को जो थोड़ी बहुत दयावान सुकर्म किया करता है उसको भगवान मौत के वक्त भी समय देता है। एक बार इनका प्राण जाता है फिर वापस आता है, उसके बाद प्राण जो जाता है तो वापस नहीं आता है। ऐसे लोगों को यमराज नहीं धर्मराज आते हैं प्राणवायु लेने के लिए और बड़ी प्यार से ले जाते हैं अपनी रथ पर बैठाकर और उसे रास्ते में खिलाते पिलाते और उनका ध्यान रखते हुए उन्हें कोई कष्ट न हो इस मार्ग में और स्वर्ग की राह पर ले जाते हैं और स्वर्ग में ले जाकर बड़ी स्वागत के साथ स्थान पर विराजमान करते हैं। भाइयों, ये प्रसंग मानव के शरीर में छुपा हुआ दानव के लिए है जो कलयुग ये राक्षस है और राक्षस के रूप में वे मानव शरीर में महादानव है और दानव का काम ही है कि वे परिवार समाज गांव मोहल्ले हर जगह अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं और भगवान प्रभु श्री राम उसे असुर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। प्रभु श्री राम उन्हें मौका ज़रूर देते हैं पर उस मौका को वे दूसरों की कमी समझकर
असुरा शक्ति से दबा देते हैं और असत्य को जकड़कर पकड़कर असुर बनने में ही अपनी भलाई समझते हैं। भाइयों, असुर वाले प्रसंग सुनकर कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि इस पर एक और प्रसंग हम ला सकें और श्री राम श्री हनुमान जी ऐसा ही बुद्धि हमें प्रदान करे कि हम इन असुरों से सदा सदा के लिए इनसे दूर रहें और बच सकें। जय श्री राम। भगवान आप सभी सुनने वाले का कले कल्याण। श्री हनुमान जी आपके साथ साथ आपके परिवार की मंगलमय करे। इस नवरात्रा आपके घर माँ दुर्गा एक नई खुशियाँ प्रदान करे। जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।